हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ग्लोब पर स्टडी करेंगे कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। क्या स्टडी करेंगे? कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। हमारे जो महाद्वीप हैं, मतलब लैंड जो है, जमीन जो है, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? हमारे ग्लोब पर, हमारे पृथ्वी पर। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, ठीक है। कोई ग्लोब ले आइए, ऑफिस में रखा हुआ। स्नेहा, जाओ ऑफिस में। सर वो जो घूमता है। हाँ, ये आपका मानचित्र पूरा ग्लोब बना हुआ है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, इस पर पॉइंट आउट करेंगे कौन सा लैंडमार्क जो है, लैंड है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा एशिया है। एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, एस। ये अफ्रीका है। अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। ये यूरोप है, और यहां पर ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका, ठीक है। यहां ये पूरा पेज को अगर हम खोल दें, पूरे पेज को अगर हम खोल देते हैं, इसको अगर इसको और आगे बढ़ा दें, मतलब कि ये हमारी पृथ्वी जो है एज ए ग्लोब इस तरह से है, ठीक है, चारों तरफ। अब अगर इसे हम यहां से कट करके और इस पूरे पेज को यहां से पकड़ के और खोल दें, है ना, पूरे पेज को खोल दें, जिससे कि हमें पूरा चारों तरफ का साफ नजर आए, तो उसको हम खोल देते हैं। अगर ये इस पेज को हम खोल देते हैं, तो ये कुछ बढ़ जाएगा, और ये इस पूरी एरिया को कवर करते हुए, और हम इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ये पेज को ओपन कर दे रहे हैं, पेज को खोल दे रहे हैं।
ये हमने पेज को खोल दिया है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये पूरा वाटर बॉडी है, इधर हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये यहाँ प्रशांत महासागर है। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और जब हमने पेज को ओपन कर दिया, पेज को हमने खोल दिया, जैसे कि ये इस ग्लोब में आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा जो है ये पैसिफिक ओशियन है ये। अब जब यहाँ से हमने पेज को खोल दिया, यहाँ से फाड़ दिया हमने इसको, पृथ्वी को, इस ग्लोब को हमने फाड़ दिया और फाड़ के अनफोल्ड कर दिया, इसको खोल दिया, तो आधा पैसिफिक ओशियन इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। अभी यहाँ पर पूरा है, जब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और कट करके इसको अनफोल्ड कर देंगे तो पैसिफिक ओशियन दो पार्ट में बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन हमने क्या किया है कि इसको पूरा पेज को ओपन कर दिया तो पैसिफिक ओशियन इधर भी आ गया और इधर भी पैसिफिक ओशियन आ गया। बात समझ में आ रही है? ये भी आपका यहाँ क्या है? प्रशांत महासागर है। ये क्या है? प्रशांत महासागर, ठीक है। यहाँ आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये इंडिया का पार्ट है जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, ये इंडिया का भाग है। ये अपने एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, साउथ इधर होगा ना नीचे की तरफ, तो इधर दक्षिण में हमारा ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में हमारा एग्जिस्ट करता है इंडिया, भारत, तो इंडियन ओशियन, यहाँ हिंद महासागर। हिंदुस्तान ये हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर भरा हुआ है। और ये एस की आकृति का है, ऐसा अगर आप लोग बनाएंगे, ये है ना, ये जो है ये अटलांटिक ओशियन है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं है? ये आर्कटिक ओशियन है। ये कौन सा है? आर्कटिक ओशियन है। ये आर्कटिक, यहाँ पे भी समुद्र भरा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है, वाटर बॉडी है, तो ये आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक महासागर। और यहाँ सबसे नीचे ये जो समुद्र भरा हुआ है यहाँ, ये आपका सदर्न ओशियन है। सदर्न ओशियन मतलब साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, दक्षिण महासागर। बस ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं, ध्यान से समझेंगे इस बात को, इस मैथ को ध्यान से हम समझेंगे, कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप लोग
अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो से आप लोग पढ़िए, नोट्स कंप्लीट करिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद आप अगर वीडियोज को शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी पढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो हमें देख के अच्छा लगता है कि हम और आगे और अच्छा पढ़ा सकें। जहां पे क्लियर नहीं होता आप लोग कमेंट करिए। तो अब आगे हम चलते हैं, इनमें हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज हम पढ़ेंगे कौन सा महासागर सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा सबसे छोटा महासागर है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब इसमें सब लोग अपना ध्यान इधर लगाएंगे, ग्लोब की तरफ लगाएंगे, अपना ध्यान ये नमूने की तरफ लगाएंगे। ध्यान दीजिए, हमारा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो एशिया का कॉन्टिनेंट है। नंबरिंग करेंगे 1, सबसे बड़ा 1 एरिया वाइज, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, ठीक है, 1। नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 यूरोप, नंबर 6 अंटार्कटिका, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। हम देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखो हाथ, मेरे हाथ को आप देखना कैसे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका। देखो एशिया के बाद हम आ जाएंगे कहां, एशिया यूरोप। हाथ को देखिए, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे और फिर ऊपर नीचे। बस हमारा हाथ ऐसे चलेगा। अपने हाथ के मूवमेंट को, अपने हैंड के मूवमेंट को आप लोग देखेंगे, आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे हमारा जो एरिया है, एरिया वाइज कैसे हमारा हम महाद्वीप को याद करने की क्या ट्रिक है। तो देखिए, ऊपर नीचे, करेक्ट, ऊपर नीचे, नीचे क्या है, नीचे अफ्रीका है, ठीक। एशिया के नीचे कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया अफ्रीका। फिर ऊपर आ जाएंगे इस वाले भाग में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। देखो फिर से समझना। अब हम आपके तरफ मूव करके, आपके तरफ टर्न मूव करके हम बता रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले एशिया ऊपर है, एशिया अफ्रीका नीचे आ गए, एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका, देन ऑस्ट्रेलिया। हाथ के मूवमेंट को, हैंड के मूवमेंट को आप लोग नोटिस करिए, आपको पृथ्वी पर पता हो जाएगा। पूरी गोली पृथ्वी है। आप लोग ध्यान से अपने अगर आंखों को भी बंद करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। इस पिक्चर को बिल्कुल अपने अंदर आप लोग उतार लीजिए। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, पूरा पिक्चर आपके अंदर छप जाएगा। और अपने हाथ के मूवमेंट को, हैंड के मूवमेंट को नोट करिए। देखिए एशिया सबसे टॉप में, एशिया उसके ठीक नीचे आ जाएंगे अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ठीक उससे लगा हुआ है ना। देखिए एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका सबसे नीचे आ गए, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद हो गया है? पक्का? ठीक है, एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, क्या? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज हमने यहाँ पर कवर कर लिया, हमारा कॉन्टिनेंट हमें याद हो गया। कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। मतलब जहाँ पे जमीन है, सबसे बड़ी जमीन जो है, सबसे ज्यादा जमीन एशिया महाद्वीप के पास है। एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर? एक बार आप लोग फिर से बोलेंगे, ठीक है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया, याद हो गया ना? लर्न हो गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब ये नंबर वाइज आपको याद हो गया है ना? अब इसको, ये तो एरिया वाइज हमने याद किया। कैसा याद किया? एरिया वाइज, मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा महाद्वीप बड़ा और कौन सा महाद्वीप छोटा है। तो मेरा मेन उद्देश्य था कि क्षेत्रफल के हिसाब से याद करवाना आप लोगों को। कुल महाद्वीप कितने हैं, कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट। और एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है? एशिया। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। अभी कुछ डाउट है आप लोगों में? डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट अगर है तो मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब डाउट पूरी तरह से क्लियर हो, है ना? डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं, रिकॉल करके देखते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, अभी डाउट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो सबसे बड़ा हमने देख लिया कि हमारा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है। सबसे ज्यादा बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ठीक है, क्लियर? अब इसकी बात करें दूसरे नंबर पर हमारा एस के आकार का है, एस के आकार का अटलांटिक महासागर, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरे नंबर का बड़ा महासागर। पहले नंबर का बड़ा महासागर आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर का बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। तीसरे नंबर का बड़ा महासागर हिंद महासागर है और चौथे नंबर का बड़ा महासागर दक्षिणी महासागर है और पांचवें नंबर का बड़ा महासागर आर्कटिक महासागर है। टोटल महासागर की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ना। चले आगे। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा जनसंख्या के हिसाब से देख लेते हैं। अभी तो ये क्षेत्रफल में देखें हमने, क्षेत्रफल में कंप्लीट है सबको क्लियर है। क्षेत्रफल में कौन सा महाद्वीप किसके बाद आएगा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सबसे छोटा, बहुत बढ़िया, याद हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अपने हैंड के मूवमेंट से हम देखेंगे, हमको आंखें बंद भी रहेगी हमारी, तब भी हमें क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इसी तरह से इनका एग्जिस्टेंस है, इसी प्रकार से इनकी स्थिति है। ये
है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। बढ़िया क्लियर है? यस सर। अपने हैंड के मूवमेंट से। अब इनको हम जनसंख्या वाइज देख लेते हैं, इसी मैप पर हम जनसंख्या वाइज देख लेते हैं, ठीक है? यस सर। कि कहाँ पर ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है और कौन से महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या होती है, ठीक है? देख लें? यस सर। देख लेना। यस सर। चलो, तो नंबर 1 में जनसंख्या के हिसाब से भी नंबर 1 में कौन सा है? एशिया। एशिया। नंबर 2 में वही है अफ्रीका। अफ्रीका। अब नंबर 3 जरूर बदल जाएगा, नंबर 3 बदल जाएगा, नंबर 3 में आ जाएगा यूरोप। जनसंख्या में नंबर 3 में कौन सा आ जाएगा? 1 नंबर और 2 नंबर सेम रहेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर सेम रहेंगे, तीसरा नंबर जनसंख्या में बदल जाएगा और चौथा, पांचवा, ठीक है, ये मिल जाएगा इसको ऑस्ट्रेलिया को छठा नंबर और 7वें नंबर में जनसंख्या में आ जाएगा अंटार्कटिका। नंबर किसका बदला? एशिया का नंबर वही है, अफ्रीका का नंबर वही है, तीसरे नंबर पर कौन आ गया? यूरोप आ गया। तो देखो वही रहेगा, 1 2 3 डायरेक्ट हो गया। अभी क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 था, है ना? क्षेत्रफल के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 था। अब क्या हो जाएगा? 1 2 3 मतलब 1 2 3, है ना? देखिए समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 जनसंख्या में, ठीक है? वो सॉरी, जनसंख्या में क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 6 7, ठीक है? अंटार्कटिका, यहाँ पर पूरी बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या होती है, जीव यहाँ पर बहुत कम होते हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं हम सबसे पहले जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे कम कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। फिर से देख लेते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। फिर से देख लेते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, हाँ। फिर मैं हैंड मूवमेंट करूंगा, आप लोग उसको बताएंगे, ठीक है? मैं हैंड का मूवमेंट करूंगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। वेरी गुड। फिर से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। बहुत बढ़िया, ठीक है? कंफर्म हो गया? अब हम जनसंख्या वाइज देख लेते हैं कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्लियर? यस सर। क्लियर है? यस सर। बढ़िया क्लियर है? यस सर। फिर से देख लें। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्लियर? क्लियर? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, मजा आ जाएगा, है ना? सबको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, एक्जिस्टेंस है इसका, ये दिख रहा है ना? Yes, तो sir. सबसे पहले अब मैं आपकी तरफ घूमाऊं तो मेरा हाथ उल्टा हो जाएगा, मैं इधर घूम जाता हूँ, है ना? इधर घूम जाता हूँ, आपकी तरफ मेरी पीठ होती है और अब मेरा हाथ सही है ना? राइट वे में। तो चलो ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये हो गया आपका जनसंख्या वाइज। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे एग्जिस्टेंस करती है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फ पूरी जमी होती है, वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां जनसंख्या बहुत कम होती है, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इस वीडियो को सभी लोग देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो के हिसाब से पढ़ें, आपको बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।